नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफेंस बजट के 2026 के बारे में। जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा नंबर दिया है हमें 7.85 लाख करोड़ का, वो सही में कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो हम एनालाइज करेंगे कि इतना रुपया कहाँ कहाँ कैसे बटेगा तीनों सेनाओं के बीच में और कितना कैपेक्स करेंगे। तो अगर आपको जानना है तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस बजट 2026 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में, मॉडर्नाइजेशन और बिग टिकट एलोकेशन के बारे में, फिर डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट कैसे बूम करना चाहती है, क्या इंसेंटिव देगी, और फिर डिफेंस स्टॉक और कुछ सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिफेंस बजट 2026 के की फाइनेंशियल हाइलाइट समझ लेते हैं। तो टोटल डिफेंस बजट है 7.85 लाख करोड़ का। अगर हम और पिछली बार था 6.81 लाख करोड़ का, लगभग 15% इंक्रीज हुआ है। कैपिटल आउटले की बात करें 2.19 लाख करोड़ रुपीस हम लोग वेपन मतलब हथियार खरीदेंगे, प्लेटफॉर्म खरीदेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेंगे। इसमें 22% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 5 लाख रुपए जो इस डिफेंस बजट से जाएंगे सैलरीज, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस में। और पेंशन की बात करें, जो हमारे रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उन पर हम लोग खर्च करेंगे 1.75 लाख करोड़ रुपीस। ये लार्ज फिक्स कॉस्ट है जो कि फ्रेश प्रोक्यूरमेंट से इम्पैक्ट होती है। जो मॉडर्नाइजेशन और बिग टिकट एलोकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट और इंजन्स की बात करें तो नेवी की बात कर रहे हैं उसमें एयरक्राफ्ट और इंजन की 63,733 करोड़ रुपीस हम लोग राफेल्स नेवल के लिए, तेजस एलसीए MK-1A और फ्यूचर MRFA डील के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेवी मॉडर्नाइजेशन के लिए हम लोग 25,000 करोड़ रुपए यूज करेंगे, जिसमें फ्लीट बनाएंगे इंडियन ओशन के लिए और चाइना चैलेंजेस को फेस फेस करेंगे। R&D पुश के लिए 17,000 करोड़ रुपीस अप्रोक्स कहें 15.6% हम लोग सपोर्ट इन्वेस्ट करेंगे आत्मनिर्भर भारत और न्यू टेक्नोलॉजी में। हम लोग कुछ इंसेंटिव लेके आए डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। तो इंडिजीनियस एलोकेशन की बात करें 1.40 लाख करोड़ रुपीस हम लोग रिजर्व रखें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में हम लोग मतलब गवर्नमेंट यूज करेगी 1707 करोड़ रुपीस और 1618 करोड़ रुपीस एयरफोर्स बजट के लिए। इसमें की बेनिफिशियरी होंगे HAL, L&T डिफेंस, शिपयार्ड और प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप। और कुछ वेटरन और हेल्थ केयर में बात करें तो ECHS बजट है उसको 35% से बढ़ाया गया है। और पिछली बार था 8,317 करोड़ से 12,100 करोड़ रुपीस। इसका फोकस होता है फंड का हॉस्पिटल ड्यूज को पूरा करने में और अपनी हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, जो एक्स सर्विसमैन के लिए है आर्मी में। कुछ क्रिटिकल व्यू हैं चैलेंजेस बजट के, उनको समझ लेते हैं। डिफेंस स्पेंड वर्सेस जीडीपी, मतलब हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं, डिफेंस का बजट है वो हमारा 1.9% है अपनी जीडीपी के। लेकिन अगर हम अपने दो फ्रेंड देखते हैं पाकिस्तान और चाइना, तो उनका अप्रोक्स 2.5 से 3% अपने जीडीपी का जाता है। तो अभी भी हम लोग कम खर्च कर रहे हैं डिफेंस में। और कुछ बुरी चीजें हैं बजट में। हम लोग हाई जो डिफेंस है वो इसको डिफेंस का जो बजट है उसका हम लोग अच्छा खासा पोर्शन सैलरीज और पेंशन में यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम न्यू हार्डवेयर कम खरीद पाते हैं। कुछ हम डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की बात कर लें तो HAL, तेजस LCA हेलीकॉप्टर्स इंजन और टॉप इंडिजीनियस बेनिफिशियरी है। BL की बात करें तो रेडार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है। BDL की बात करें तो मिसाइल और एमुनेशन बनाता है, कंपनी की काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। मेजरगांव डॉक की बात करें तो वॉरशिप सबमरीन्स बनाता है। GRC की बात करें फ्राइगेट्स, पेट्रोल वेसल एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी रखती है कंपनी। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती है और शिप रिपेयर करती है। L&T डिफेंस की बात करें
तो शिप, सबमरीन, मिसाइल, इंजीनियरिंग सब में काम करती है। ये जो बजट है उसका काम है इंडिजीनियस, एविनियस, रडार, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक का। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग फोकस है मॉडर्नाइजेशन पर, सेल्फ रिलायंस पर। और हम लोग मेजर पुश पुश कर रहे हैं एयरक्राफ्ट के लिए, नेवी के लिए, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बनती है डिफेंस स्टॉक के लिए, लेकिन कॉस्ट प्रेशर रहेगा या फिर कहें थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक्स में रहेगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हम एक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।